आज हम देखेंगे पेरेंटिंग। बहुत अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब पेरेंटिंग का नाम बेसिकली पेरेंटिंग पड़ा क्यों? क्योंकि काम वैसा ही कर रहा होता है जैसे पेरेंट्स कर रहे होते हैं। कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जैसे बेसिकली सिखाते हैं वैसे वो धीरे-धीरे चीज़ें सीख जाते हैं। लाइक ये लैंग्वेज सीखेंगे तो वही लैंग्वेज वो बोलेंगे, ऐसे चलना सीखेंगे तो वैसे ही चलना सीखेंगे। ऊपर जाके बिगड़ जाएँगे वो अलग बात है। शुरू-शुरू में बेसिकली वैसा ही फ़ॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी हम पेरेंट लेयर बना सकते हैं और चाइल्ड लेयर बना सकते हैं। तो उससे होगा क्या, जो पेरेंट लेयर करेगा वही चाइल्ड लेयर भी करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि चाइल्ड लेयर अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उसको ऐसे समझता हूँ कि मैं छोटे बच्चे को पकड़ के चल रहा हूँ, हाथ पकड़ के चल, तो वो मेरे साथ-साथ चलेगा। बट वो मेरे जैसा ही चलेगा क्या? वो अपने-अपने मस्ती में भी चल सकता है, कैसे भी चल सकता है। तो हम चाइल्ड लेयर में जो एनिमेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। बट जो चीज़ पेरेंटिंग कर रहा है वो तो वो परफ़ॉर्म कर ही रहा होगा। मतलब उसके एडिशनल में हम लोग जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी अगर एक रेक्टेंगल लूँ और रेक्टेंगल वाली लेयर जो होगी मेरी पेरेंट लेयर होगी। नाम भी दे दूँगा उसको पेरेंट। इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल डी, और मैं इसको नीचे कर देता हूँ। चलो कॉपी कर लेते, दूसरा ही पेरेंट का शेप ही दूसरा लेते हैं, मैं स्टार ले लेता हूँ। इसको मैं चाइल्ड लेयर बनाऊँगा। मैं नाम बस लिख रहा हूँ दिखाने के लिए, नाम लिखना ज़रूरी नहीं है। मैं इस पे पोजीशन का एनिमेशन करूँगा, पोजीशन दिया मैंने, एंड 2 सेकंड बाद मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ आ जाए। तो ये यहाँ से अब मैं स्टार भी चाहता हूँ कि ये इसके साथ-साथ जाए, क्योंकि स्टार तो चाइल्ड लेयर है। तो हमें यहाँ पे एनिमेशन कराने की नीड ही नहीं है, हमको बस इसको बताना है कि ये आपका पेरेंट है। कैसे बताओगे? यहाँ पे पेरेंट एंड लिंक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? ये पेरेंट एंड लिंक के बाजू में यहाँ पे नन लिखा हुआ आ रहा है। चाइल्ड लेयर जो है उसके बाजू में बताना पड़ता है कि ये वाली लेयर आपकी पेरेंट लेयर है। अब चाइल्ड का पेरेंट हो जाएगा ये। तो बेसिकली अब जब हम प्ले करेंगे तो दोनों साथ में जाएंगे। और यहाँ पे कीज़ भी नहीं लगी है, चाइल्ड लेयर विदाउट कीज़ है, कोई की नहीं लगी, सिर्फ की लगी है तो पेरेंट वाली लेयर पे लगी है। मैं इस पे रोटेशन करना चाहता हूँ, इस पे मैं रोटेशन कर रहा हूँ, मैंने की लगाई, आगे आया, एंड आगे आने के बाद मैं लगभग इस पे 5 की रोटेशन की, ये 5 की रोटेशन, मतलब जा तो रहा है उसके साथ-साथ, बट साथ-साथ में रोटेट होता हुआ भी जा रहा है, स्लो कर देता अगर हूँ। सर अपन ये चाइल्ड की पोजीशन छेड़े तो चेंज हो जाएगी, मतलब जो है वो तो रहेगी रहेगी, साथ में आप ऊपर-नीचे करना चाहते हो, दाएँ-बाएँ करना चाहते हो, सब कर सकते हो। आगे तो जा ही रहा होगा वो, क्योंकि की तो लगी नहीं है इस पे, तो वो बस ऐसा ट्रीट हो रहा है, उसके साथ-साथ जा रहा है। ऐसा कई लेयर पे भी कर सकते हैं या फिर ऐसा एक ही चाइल्ड होगा? कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, कितने भी। इसलिए इसका नाम पेरेंटिंग रखा गया कि चाइल्ड्स तो कितने भी अनलिमिटेड हो सकते हैं। और आगे-पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं आगे-पीछे नहीं कर सकता, मैं इसको पोज़ीशन को पीछे भी कर सकता हूँ, आगे भी कर सकता हूँ, वो दोनों मिक्स में आएगी जो भी आएगा। तो पता नहीं क्या बनेगा, हलवा ही बनेगा। ठीक है। आगे भी जा रहा होगा, पीछे भी जा रहा होगा, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि उसको सामने भी जाना है, हमने पीछे भी किया हुआ है, तो ऐसा कुछ। तो इसको ऐसे समझते हैं, मैं कुछ 4-5 लेयर्स लेके आता हूँ। ये आपका मेन लेयर रहेगा, एंड इसको मैं यहाँ इस पे मैं पोज़ीशन दे देता हूँ। पोज़ीशन पे की लगाई, थोड़ा-सा आगे जाते हैं, इसको मैं अब मैं तीनों को लेके आता हूँ। एक को मैं इधर रखता हूँ, छोटा करते हैं इसको। एक को मैं इधर रखता हूँ, एक को मैं इधर रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये
तीनों की तीनों इसके साथ-साथ चले, इसको कवर करते हुए चले। तो तीनों को सिलेक्ट किया। एक और तरीका है पेरेंटिंग करने का, एक तो ये नन वाला, एक ये जलेबी सी बनी हुई है, स्पाइरल बोला जाता है। इसको पकड़ के खींच के सीधा इसमें चिपका दो स्पाइडर बन गया। पेरेंटिंग हो जाएगी। जो भी करना है आपको अच्छा है। दोनों पेरेंटिंग के ही ऑप्शन है। आपको डायरेक्ट तरीका करना है रस्सी वाला, ये खींच के तो ऐसे कर सकते हो। नन वाले तरीके से करना है वहाँ से, क्योंकि दोनों पेरेंटिंग एंड लिंकिंग ऑप्शन। अब मैं इन तीनों में रोटेशन भी देना चाहता हूँ, मैं रोटेशन दे रहा हूँ लगभग 4। और चाइल्ड लेयर का भी तो चाइल्ड हो सकता है, तो हम लोग एक और लेयर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल बनाता हूँ और इस सर्कल को मैं इस लेयर के ऊपर रखता हूँ। इसको मैं कलर येलो दे देता हूँ एंड एक स्ट्रोक भी दे दूंगा मैं वाइट कलर का। अब जो ये स्ट्रोक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रोक है ये डैश फॉर्म में है, डॉट 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 या डैश 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 फॉर्म में। तो हमारे पास इलस्ट्रेटर में तो प्रॉपर्टी होती है स्ट्रोक पे क्लिक करो और ऑप्शन आ जाता है डैश का, बट यहाँ पे ऐसे नहीं आती। यहाँ पे आपको शेप के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं इस एरो में जाऊँगा, मैं यहाँ पे इलिप्स के अंदर चले जाऊँगा एंड इलिप्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन है, यहाँ पे मिलेगा आपको डैशेस। अब इसके एरो में जाओगे तो कुछ नहीं, खाली है, क्योंकि हमने अभी तक ऐड नहीं की डैश। डैशेज ऐड करने के लिए बाजू में प्लस का बटन है, प्लस का बटन दबाओगे डैश ऐड हो गई और यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगी डैश। मुझे फिलहाल डैश की सेटिंग चेंज नहीं करनी, मुझे कैटेगरी रखनी है। मैंने ये डैशेस क्यों किया, क्योंकि मैं अगर रोटेट करवाऊंगा इसको तो मुझे दिखना चाहिए कि रोटेट हो रहा है। अगर मैं डैश नहीं करता तो दिखता ही नहीं रोटेट हो रहा है। अब दूसरी चीज़ मुझे क्या करनी है, ये जो बीच में येलो कलर का फिल है, मैं चाहता हूँ कि येलो कलर का फिल की थोड़ी सी ओपेसिटी कम हो जाए। एक होता है कि मैं यहाँ से ओपेसिटी कम करूँ, बट इससे हुआ क्या, स्ट्रोक की ओपेसिटी भी कम हो गई अपनी। मैं सिर्फ फिल की ओपेसिटी कम करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पे मैं चले जाऊँगा फिल के अंदर और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कर दूंगा मैं लाइक 50 के आसपास। अब सिर्फ फिल की ओपेसिटी कम हुई है, स्ट्रोक की एज इट इज। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा इसके नीचे रखूँगा, सबसे नीचे रख देते हैं, और इसको मैं पेरेंट करवा दूंगा इस 4 के साथ। तो 4 के साथ तो सर्कल भी घूम रहा है, आगे भी जा रहा है, क्योंकि इसके साथ पेरेंट है। इसका भी पेरेंट हो सकता है, मतलब पेरेंट का चाइल्ड, चाइल्ड का पेरेंट, चाइल्ड का पेरेंट, ऐसे हम पूरे बहुत बार कर सकते हैं। इसी में एंकर पॉइंट को डायरेक्ट बीच में लाए थे आप, वो किससे लाए थे? कंट्रोल ऑल्ट होम से, 3 बटन एक साथ दबाए थे, कंट्रोल ऑल्ट होम। बाय चांस अगर बाय डिफॉल्ट नहीं आ रहा है तो आप सेटिंग में चले जाओ, एडिट, प्रेफरेंसेस, जनरल। यहाँ पे एक सेटिंग आती है सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर, इसको ऑन कर देना। तो जितने भी नए शेप्स लोगे आप, उसमें एंकर पॉइंट बाय डिफॉल्ट सेंटर नहीं है। अब एक ऑप्शन आता है स्प्लिट पेरेंटिंग, ये तो था नॉर्मल पेरेंटिंग, एक होता है स्प्लिट पेरेंटिंग। स्प्लिट पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा काम होता है। इसको हम यहाँ रखते हैं, पोजीशन देते हैं, नहीं अलग अलग नहीं, मतलब आधे रास्ते पेरेंटिंग, आधे रास्ते पेरेंटिंग नहीं। एक चीज रुकी रही, ये मान लो ये इधर, मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज जब इधर आ गई तब इसको पिक करे और ये फिर साथ में जाए। अगर मैं अभी से ही पेरेंट करवा दूंगा इसको, फॉर एग्जांपल ऐसे पेरेंट करवा देता हूँ, तो ये अभी से ही चलना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे तो ऐसे चाहिए ही नहीं ना, मुझे तो ये चाहिए कि ये यहाँ तक आया पहले, फिर दोनों साथ में गए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जितने दूर तक ये जा रहा है उतनी दूर तक जाने देंगे। यहाँ पे मैं करूँगा स्प्लिट। किसी लेयर को स्प्लिट कैसे करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी से, कंट्रोल शिफ्ट डी से स्प्लिट होती है कोई भी लेयर, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। डी 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 अब
एक लेयर पेरेंट होगी और दूसरी लेयर पेरेंटिंग नहीं होगी। मतलब ये वाली लेयर तो मुझे पेरेंटिंग करनी है नहीं, ये वाली लेयर जो है मुझे पेरेंटिंग करनी है, तो मैं यहाँ से पेरेंट करके दे सकता हूँ। अब मेरा काम हो गया। शुरू में ये वाला एनिमेशन चल रहा है, बाद में ये वाला चल रहा है। ये ज़्यादा काम है स्प्लिट करने, कि कब आपको स्प्लिट करना है उस लेयर को, फिर पेरेंटिंग करना है। तो हम इससे एक एनिमेशन करते हैं, छोटा सा बस समझाने के लिए। बॉय फ्लिपकार्ट PNG। न्यू कंपोजिशन लेने पे पीछे वाला हट जाता है क्या सर? क्या चीज़? न्यू कंपोजिशन अपन लेते हैं तो वो पीछे वाला हट जाएगा क्या, जो कर रखा है अपन ने पहले से? नहीं नहीं, ये रहे ना, पड़े ना, मैं इधर जब सारे भी आते हैं। मैं जब भी न्यू लेता हूँ तो मेरे को सेव या फिर नहीं सेव करना वो पूछता है, फिर बाद में हट जाता है। फाइल अगर आप नहीं लोगे, मतलब यहाँ से फाइल न्यू लोगे, तो वो उस फाइल को बंद कर देगा। जी सर। कंपोजिशन आप अनलिमिटेड ले सकते हो, कंपोजिशन यहाँ पे आते हैं। तो कहाँ से लिया था सर नया? कंट्रोल एन दबा सकते हो आप, और न्यू कंपोजिशन पे जा सकते हो। ऐसे लेना है, ठीक है सर। ठीक है ना। प्रोजेक्ट नहीं लेना है, प्रोजेक्ट में तो गायब हो जाएगा। एक मुझे चाहिए स्पीड। तो बस लेते हैं, बट मैं दिखाने के लिए मैं स्कूटर ले लेता हूँ। स्कूटर PNG। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप। मैं चाहता हूँ कि पहले स्कूटर यहाँ से यहाँ तक आए, रुके, फिर ये आए उस पर, फिर चला, फिर यहाँ पे उसको उतार दे, फिर वापस स्कूटर चला गया। तो 2 बार स्प्लिट हो गए। पहले तो मैं नाम देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये आपका बॉय वेक्टर, ठीक। स्कूटर पे एनिमेशन करते हैं, पोजीशन देते हैं। 1 सेकंड बाद मैं इसको यहीं पे, ये ऐसे आ रहा है। अब मुझे 1 सेकंड रोक के भी रखना है इसको, कंट्रोल C कंट्रोल V। पहले पूरा एनिमेशन कर लेते हैं हम लोग, तो साथ में रखिए। अब मुझे इसको जो है, लड़के को बिठाना है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पर की लगा सकते हैं, पोजीशन की। पोजीशन पे की लगाया, थोड़ा सा आगे गए, आगे जाने के बाद मैंने हल्का सा नीचे किया। अभी हम कैरेक्टर का कोई एनिमेशन नहीं कर रहे फिलहाल, बस मैंने वहाँ से वहाँ बिठाया उसको। बहुत ही स्लो आ रहा है, मैं उसको थोड़ा सा फास्ट कर दूँ। ये आया, रुका, ये बैठा, एंड देन फिर दोनों साथ में गए। तो यहाँ से मुझे जो है स्प्लिट करना, कंट्रोल शिफ्ट और D, और यहाँ से मैं इसको पेरेंट करवा। अब ये कुछ ऐसा। अब मैं 4 सेकंड तक बेसिकली चलाना चाहता हूँ। तो स्कूटर को चलाना है, वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा क्योंकि पेरेंट हो रखा है। यहाँ पे आया, मुझे स्कूटर को रुकाना है वापस से, तो मैं कंट्रोल C कंट्रोल V करूँगा। मुझे इस लड़के को यहाँ पे उतारना है, तो हम लोग उतारने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन की दे देंगे। है ही ऑलरेडी वैसे, बट एक और दे देते हैं, थोड़ा सा ऊपर भेजना है इसको। पर यहाँ पे आप स्प्लिट करो, एंड यहाँ से इसका पेरेंटिंग हटा दो, नन का। तो अब आपका कुछ ऐसा लेते हैं।
अब मुझे स्कूटर को आगे भेजना, स्कूटर को आगे भेजना। तो अगर हम नॉर्मली करते तो इसकी पोजीशन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी हमको पोजीशन की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और किस टाइप का एनिमेशन होता है? एक बहुत प्यारा एनिमेशन होता है इसमें, फेरी व्हील का। जैसे ये एक फाइल, डबल क्लिक, इसमें कंपोजिशन का बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं। कोई देता है। इसमें क्या है, जितने भी ये डिब्बे हैं, ये हर एक डिब्बा अलग अलग न्यू लेयर में है। जैसे ये ऑरेंज वाला है, ये वाला है, तो हर एक डिब्बा अलग 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 लेयर में। यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे डिब्बे हैं। नीचे की लेयर्स हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं। व्हील वाला लेयर, इसका ये सेंटर वाला लेयर है। एंड स्ट्रक्चर मतलब व्हील के ऊपर जो ये लगा हुआ है। बाकी मेन स्टैंड वैंड बैकग्राउंड ये सब चीज़ है, बट मेनली हमारा काम है स्ट्रक्चर से लेके इन वैगन को। तो अब मैं अगर इसको एनिमेट करवाना चाहता हूँ, आप लोगों ने एनिमेशन इसका देख ही रखा होगा कभी ना कभी, तो हमें सबसे पहले तो किस पे एनिमेशन करवाना चाहिए, कौन सी लेयर पेरेंट होनी चाहिए। क्यों आप बैठे नहीं हो कभी ऐसे झूले पे? देखा भी नहीं कहीं पे? देखा है फिर हाँ, तो कैसा चलता है ये तो पता ही होगा ना, गोल गोल तो घूमता है। क्या पूछा सर आपने? मैंने ये पूछा कि मेन लेयर मतलब मेन पेरेंटिंग लेयर कौन सी होगी इसमें, मतलब जिसको घुमाए तो सारी चीजें घूम जाए। किसको कोई भी सर एक डब्बा घुमाएंगे तो एक डब्बा घुमा देते हैं, कोई भी। जैसे मैंने ये डब्बा लिया, रोटेशन देना है, रोटेशन पे की लगाई। जैसे मैंने अभी डब्बा घुमाया नहीं, एंकर अगर एंकर पॉइंट मिडल में वो है वहाँ पे करके ऐसे रोटेशन लेगा तो सारे नहीं लेंगे क्या? एंकर पॉइंट मैंने सेंड किया, ऐसे बोल रहे हो? मतलब इसके साथ अभी सभी पेरेंट होके और ये भी अब सभी को पेरेंट कर देना। ऐसा कुछ। और ये भी सर पूरा ये बीच का ये भी घूमना चाहिए ना। हाँ, तो ये रहा, एक तो व्हील वाला लेयर और एक स्ट्रक्चर वाला लेयर। क्या करे जो ये भी घूम जाए। उसी के साथ उसको रोटेशन दो, जिस पॉइंट पे उसको दी थी ना डब्बे को, एक डब्बे को ऐसे। और वो ये भी पूरा अरे इसमें इंसान ही गिर जाएंगे। तो कैसे देखो, सबसे पहले तो इसको रियल एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। कभी भी कोई चीज़ घूमती है, तो जैसे हमारे हाथ में वो मोटर चलाई, कभी बचपन में हम किसी खिलौने में से निकालते थे, उसमें फैन लगाते थे, चलाते थे, तो मोटर ही तो घुमाती थी उस पंखे को। ठीक है, तो सेंटर वाली चीज़ पहले घूमती है, बाद वाली चीज़ बाद में घूमती है। तो हमारा मेन जो शेप होगा वो ये होगा। इसका एंकर पॉइंट ऑलरेडी सेंटर पे है, तो इसको मैं घुमाऊंगा, फिर बाकी सारी चीज़ें इससे पेरेंट करवा दूंगा। तो ये हमारा व्हील है, व्हील को मैं रोटेट करवा देता हूँ। पहले मैंने डिब्बे को घुमाया था, मैं 1 का रोटेशन दे देता हूँ, ज़्यादा भी नहीं। घूम रहा है व्हील, ये देखो। अब मैं स्ट्रक्चर को भी घुमाना चाहता हूँ, तो स्ट्रक्चर को पेरेंट करवा दूंगा व्हील के साथ। अब यहाँ पे जितने भी बॉक्स है, सभी बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ और पेरेंट करवा देंगे। एनिमेशन सेम लग रहा है, बट अब मैं क्या करने वाला हूँ, वो चीज़ मैं उस वाले में नहीं कर सकता था। रोटेशन पे की लगाना, मैंने ऑलरेडी इस पर रोटेशन पे की लगा रखी थी, तो सिर्फ अकेला घूमता ही। मुझे क्या करना है, इस एनिमेशन को अच्छे से आप ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या हो रहा है, डिब्बे गोल गोल घूम रहे हैं। अब इसमें जो भी बैठा होगा उल्टा हो गया होगा, तो बैठने वाले को झूला है, तो मुझे ये करना ही नहीं है। मुझे तो ये करना है, इन डब्बों को सीधा रखना है। तो बेसिकली इसको ऐसे समझते हैं कि आप किसी का अगर हाथ पकड़ के चल रहे हो, ठीक है, वो आपके साथ चल रहा है, बट उसने भी अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया तो कहीं ना कहीं बीच में आप रुक जाओगे। मतलब मैं किसी को खींच रहा हूँ, वो मेरे को खींच रहा है, तो कहीं ना कहीं तो आप बीच में आकर रुक जाओगे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, डब्बे सामने की तरफ घूम रहे हैं,
मैं अगर डब्बों को पीछे की तरफ घुमा दूँ, तो ये बीच में रुक जाएँगे। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कैलकुलेशन, आपने जितना आगे की तरफ घुमाया उतना ही पीछे की तरफ भी घुमाना है। तो मैंने 1 का रोटेशन दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो 1 का रोटेशन लेना है। तो मुझे क्या करना है, सारे डिब्बों में रोटेशन लगाना है R -1 का। अब देखूँ मैं अगर तो ये सीधा का सीधा ये डिब्बा घूम नहीं रहा। हाँ, यहाँ पे लगा हुआ तो है, देखो नेस्टेड में लगता रहता है। तो ये एक था कि जिसमें आपको रिवर्स भी बेसिकली माइनस के वैल्यूज़ के साथ करना होता है, तब जाके वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। पेरेंटिंग में ये भी होता है कई बार हमको जो एनिमेशन नहीं चाहिए, वही उतनी ही माइनस में डाल दो। एटलीस्ट वो घूमता तो रहेगा बट वो सीधा रहेगा। एक और चीज़ करते हैं। फन फेयर लिखोगे तो ऐसी चीज़ें मिल जाएगी। मैं क्योंकि एनिमेशन के लिए दूंगा तो आपको करना तो है ही। मैं जो अब ढूंढ रहा हूँ वो मिल जाए बस। मुझे बाकी चीज़ों से मतलब नहीं, मुझे ये रोलर कोस्टर से मतलब है बस। मैं साइज जो है 1920 by 1080 ले लेता हूँ। आप भी नहीं? अरे क्या हो गया इसमें? टाइप करके ले लेते हैं 1920। मैं ये चाहता हूँ कि बेसिकली गाड़ियों को तो पहले हटा दें। मुझे 2 गाड़ियाँ चाहिए, 2 गाड़ियाँ। 2 गाड़ियाँ काफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि ये गाड़ी जो है इस पाथ पे चले। जैसा ये पाथ है एज़ इट इज़ चले। यहाँ से स्टार्ट हो, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए। तो आपको अगर मैं डायरेक्टली ये एनिमेशन करने के लिए बोलता तो आप क्या करते? बताओ तब तक। मैं तब तक लेयर्स को अलग-अलग कर देता हूँ। ठीक। बताओ। क्या करते हैं? एक तो ऑप्शन है कि कीज़ लगाते हैं। एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक घुमाना है तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ऐसे करके कीज़ बहुत सारी लगा के आप उसको घुमा सकते हैं। बट बहुत ही लॉन्गर तरीका और एग्ज़ैक्टली सेम वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि पाथ इधर-उधर हो सकता है। इसका एक डायरेक्ट वे बहुत अच्छा तरीका क्या है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ पहले तो। नाम देते हैं रोलर कोस्टर। इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। बैकग्राउंड में कलर दे देते हैं। सबसे पहले तो गाड़ी का जो एंकर पॉइंट है, दोनों गाड़ियों का, वो मैं रोड पे कर दूँगा नीचे, जो रोड है आपका। तो मैं पहले तो इसको पीछे रखते हैं, इसको भी पीछे रखते हैं। इसका एंकर पॉइंट मैं रोड पे रखता हूँ।
ताकि रोड के एकदम सिद्धांत में चलेंगे। अब मुझे बस एक छोटी सी चीज करनी है, ये जो पाथ है इसको करना है कॉपी, कंट्रोल सी, आफ्टर इफेक्ट्स में जाना है, इसके पोजीशन में जाना है गाड़ी के पी, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, और इसको एडजस्ट कर लो थोड़ा सा पाथ को, क्योंकि ऊपर नीचे आ जाएगा, एक इलस्ट्रेटर एक आफ्टर इफेक्ट्स से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट मैंने सही कर दिया। आपका एनिमेशन जो है वो हो चुका है। अच्छा, मैंने कन्वर्ट नहीं किया। शेप है ये, पोजीशन कंट्रोल वी, इससे हुआ ये, नीचे देखो कीज लग चुकी है ऑटोमेटिकली। अब मैं अगर प्ले करूंगा तो ये गाड़ी चलेगी, बट गाड़ी सीधी सीधी जा रही है, मैं चाहता हूँ रोड के अकॉर्डिंग जाए। तो एक ऑटो ओरिएंट नाम की चीज आती है, सबको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ट्रांसफॉर्म, ऑटो ओरिएंट। इससे क्या होगा, गाड़ी मूव होती हुई जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास एक पाथ है, आप उस पाथ को बस कॉपी और पेस्ट करो, ऑटोमेटिकली वो गाड़ी उस पाथ पे चलने लग जाएगी। तो इलस्ट्रेटर का ये भी एक फायदा है कि आप वहां से किसी भी पाथ को कॉपी कर सकते हो, किसी भी। अब इस गाड़ी में भी मुझे सेम करना है, तो मैं इस गाड़ी के पोजीशन में जाऊंगा और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दूंगा, थोड़ा सा ऑल्ट के साथ खींच दो, स्लो कर देगा। इसको भी ऑटो ओरिएंट करना है, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म एंड ऑटो ओरिएंट। अच्छा, इसका एंकर पॉइंट नहीं सेट किया था मैंने, एंकर पॉइंट पहले सेट करो, सबसे हटाओ पहले तो, वाई प्रेस करते हैं यार, एंकर पॉइंट सेट करते हैं। एंड अब मैं इसके पोजीशन में कंट्रोल वी करता हूँ एंड सेट करता हूँ। इसमें पेरेंट वाला काम नहीं आएगा क्या सर? नहीं, इसमें मतलब ये गाड़ी को पेरेंट करने की बात कर रहे हो? हाँ, मतलब पीली वाली कर गाड़ी दो को ना, चाइल्ड कर बट देते दोनों हैं। साथ साथ में चलेगी, क्योंकि मेरे को टाइमिंग अलग अलग करना था, इसलिए मैंने बस कॉपी पेस्ट किया। अगर मैं पेरेंट करूंगा तो दोनों साथ में एक साथ चलेगी एक दूसरे के ऊपर, इसलिए हमने पेरेंट नहीं किया। मैं चाहता हूँ पहले एक गाड़ी पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर दूसरी गाड़ी चले। दूसरी गाड़ी चलेगी। तो रोलर कोस्टर वाले या ट्रेन वाले जो एनिमेशन होते हैं, हम लोग जनरली ऐसे कर रहे होते हैं, प्रॉपर पाथ के अकॉर्डिंग जा रहे होते हैं एनिमेशंस। ये एनिमेशन हर जगह काम में आते हैं, मतलब हम लोग कई बार ऐसे भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक, मेरे पास यहाँ पे सर्कल है, मैं चाहता हूँ सर्कल एक जिगजैग जिगजैग एनिमेशन में जाए, तो मैं इलस्ट्रेटर में जाऊंगा, एक नया पेज लेते हैं 1920 मैंने एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, इस लाइन में मैं एक इफेक्ट डाल रहा हूँ जिगजैग, और इसको स्मूथ कर दो, तो थोड़ा सा ऐसा एक पाथ बना है। मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं ताकि दिख जाए। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, आफ्टर इफेक्ट्स में गए, इसके पोजीशन में जाएंगे पी, और यहाँ पर आकर हम लोग पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। तो ये मेरा एनिमेशन। तो कैसा भी हो, एक सर्कल में आपको सर्कुलर फॉर्म में घुमाना है, तो इसको हटाओ, एक सर्कल बनाता हूँ मैं, इस सर्कल को आप कॉपी पेस्ट कर लो, कंट्रोल सी, उसके पोजीशन में जाके पेस्ट कर दो। तो पहले मैं हटा रहा हूँ, कंट्रोल वी, तो अब ये सर्कुलर फॉर्म में घूमेगा। तो ये हम लोग बहुत बार यूज करेंगे आगे से। तो आपको करना क्या है, पेरेंटिंग के लिए आपको फ्री पिक में जाके या वेक्टीजी में जाके एक पूरा का पूरा फन फेयर सीन उठाना है। जैसे मान लो ये उठा लिया हम एकदम, ये तो सिंपल हो गया। इसमें जितनी भी चीजें हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ एनिमेशन देना ही देना है।
फॉर एग्जांपल ये तो अभी हमने किया फेरी व्हील, ठीक है, ये भी हो गया। बंदे बस ला सकते हो आप, अभी और कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, है ना। ये जो घोड़े वाले एनिमेशन है वो अप डाउन हो सकते हैं। फ्लैग अगर आप चला सकते हो तो वो चलाना है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, सीन्स बहुत सारे हैं इसमें। नाइट हो गई, ये डे हो गया, यहाँ पे रोलर कोस्टर चेंज हो गया थोड़ा सा, हॉट एयर बलून से पूरा का पूरा एक सीन एनिमेट करना है, तब जाके मजा आएगा। तो ये भी सीन अच्छा है, कार्ट है, हॉट एयर बलून है, रोलर कोस्टर्स है, जो आपने उठाया उसको पकड़ में आना, जो भी आपको अच्छा लगे पूरा सीन ये वाला। सर, जो ये जो फाइल है ये इलिस्ट्रेटर में खुलेगी ना? हाँ, इलस्ट्रेटर में उसके पूरा अलग बाद अलग करना पड़ेगा। उसके बाद पहले हमको सब सेलेक्ट करके अलग अलग लेयर में करने पड़ेंगे। जितनी भी लेयर्स है उनको सबको अलग अलग करना पड़ेगा, फिर जाके आप एनिमेट करने जाओगे। और जिस भी चीज को आपको एनिमेशन देना है वो पहले डिसाइड करोगे आप, तब जाके आपको पता पड़ेगा कि मुझे ये एनिमेशन करना है, क्योंकि बाद में लेयर्स नहीं बन सकती एक बार आफ्टर इफेक्ट्स बना देगा, बाद में फिर आपको इग्नोर करना पड़ेगा उसको। तो पूरा का पूरा सीन एनिमेशन करना है, कम से कम 15 से 20 सेकंड का एनिमेशन होना चाहिए, इतना तो एटलीस्ट हम लोग डिमांड करते हैं।